पढ़ेंगे स्टडी ऑफ अल्कली एंड हैलोजन। हम लोग जानते हैं जो फर्स्ट ग्रुप्स एलिमेंट्स होता है, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स ये क्या होते हैं? अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे? अल्कली मेटल्स बोलेंगे। अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं, कोई बता सकता है? चलो, अल्कली मेटल हम इसलिए बोलते हैं इसको, देखो जो द ऑक्साइड्स, द हाइड्रा ऑक्साइड्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स are soluble in H2O, and form a strong base। ठीक है, ये क्या होते हैं? जो फर्स्ट ग्रुप से एलिमेंट होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं इनके हाइड्रोक्साइड, और वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, ठीक है, फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए इनको अल्कली मेटल बोलेंगे। तो अल्कली मेटल हम किसको बोलेंगे? ऐसे मेटल जिसके हाइड्रोक्साइड वाटर में क्या करे? सॉल्युबल हो और स्ट्रॉन्ग बेस बनाए, इसको हम लोग अल्कली मेटल्स बोलेंगे। अब देखो फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? यहाँ पे देख लो एक बार। पहला एलिमेंट्स है, सबसे पहला लिथियम है, यहाँ पे पहला लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांसियम आएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ग्रुप्स के एलिमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्कली मेटल्स बोलेंगे। अल्कली मेटल्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो फर्स्ट ग्रुप्स का हाइड्रो ऑक्साइड्स होता है वो वाटर में क्या होता है? सॉल्युबल होता है और वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन बनाएगा? जो भी फर्स्ट ग्रुप्स के एलिमेंट होंगे वो क्या बनाएंगे? स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया कि हम लोग अल्कली क्यों बोलते हैं। और एलिमेंट्स कौन से हो गए फर्स्ट ग्रुप्स का? पहला लिथियम, दूसरा सोडियम, तीसरा पोटेशियम, चौथा रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांसियम। ठीक है, ये हो गया अल्कली मेटल्स। अब देखो हम लोग इसके बाद थोड़ा पढ़ेंगे इसमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। ठीक है, अल्कली मेटल्स का क्या करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम इसमें कौन कौन सा पढ़ेंगे ये देख लो। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट। दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग कंडक्टिविटी। क्या होगा? कंडक्टिविटी। तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसमें, तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी। चौथा पढ़ेंगे हम इसमें, चौथा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे। सातवां पढ़ेंगे हम लोग इसमें साइज ऑफ द एटम पढ़ेंगे, साइज ऑफ द एटम। ठीक है, अब देखो हम इसमें एक एक करके सबकी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला है इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट मतलब वो सॉलिड स्टेट में होगा या फिर लिक्विड स्टेट में होगा या फिर गैसेस स्टेट में होगा। तो देखो हम लोग जैसे यहां से हम लोग मूव करते हैं लिथियम
सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जैसे हम लोग यहां से इस साइड में मूव करते हैं तो जो यहां पे ऊपर होगा अपर साइड एलिमेंट्स जो होंगे, अपर साइड आर जो टॉप एटम होंगे, टॉप एटम होंगे आर इन, ये सब क्या होंगे, ये सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, ये सीजियम कौन से स्टेट में होता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है। ये हो गया उसका स्टेट। ठीक है, ये हो गया स्टेट के बारे में। दूसरा हम लोग जानते हैं कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। कंडक्टिविटी दूसरा प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, कंडक्टिविटी हम लोग जानते हैं जब भी इन फर्स्ट ए ग्रुप जब भी हम फर्स्ट ए ग्रुप में क्या करते हैं, टॉप से बॉटम मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। साइज ऑफ द एटम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब साइज ऑफ द एटम इंक्रीज करेगा तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। देन क्या होगा, देन द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फोर्स जब डिक्रीज हो जाएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, निकालना इजी हो जाएगा। तो इसलिए उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी मींस वही मेटल कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन को जो प्रोड्यूस कर पाए। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कौन प्रोड्यूस करेगा, जिसमें न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स कम होगा, वही तो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर पाएगा। तो देखो जैसे हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो साइज ऑफ द एटम बढ़ता है, तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब फोर्स कम हो जाएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजिली क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, इसलिए वो कंडक्ट कर पाता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो जो टॉप से बॉटम जाते हैं हम लोग तो कंडक्टिविटी क्या करता है, क्या होता है, इंक्रीज करता है। कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा है, कंडक्टिविटी increases from top to bottom। ठीक, क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। तीसरा पॉइंट है डेंसिटी। ठीक है, तीसरा है डेंसिटी। अब हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग टॉप से बॉटम में मूव करेंगे फर्स्ट ए ग्रुप्स में तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है, मतलब एटॉमिक मास भी बढ़ता है, और उसी हिसाब से क्या होता है, उसका साइज भी बढ़ता है। लेकिन साइज उतना ज्यादा बढ़ जाता है, उसके कंपैरिजन में क्या होता है, मास नहीं बढ़ पाता है। तो क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। डेंसिटी डिक्रीजेज from top to bottom because volume increases more in comparison to atomic मास। ठीक है, एटॉमिक मास के कंपैरिजन में क्या हो जाता है, वैल्यूम ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। चौथा हो गया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट।
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। चौथा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग देखो जब भी डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, डिक्रीज करता है। जब भी डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे ये कंसेप्ट लगता है, जब हम लोग यहाँ पे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा तो उसको ब्रेक करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। कोई भी चीज अगर है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर कम है तो उसको ब्रेक करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है तो उसका मतलब क्या होगा, वो जल्दी मेल्ट कर जाएगा और जल्दी बॉयल हो जाएगा। इसलिए जब भी हम लोग जाते हैं टॉप से बॉटम में तो मेटालिक और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो डिक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, सबसे ज्यादा लिथियम का हो जाएगा, सबसे कम क्या हो जाएगा, सीजियम का हो जाएगा। तो लिथियम हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, आर बॉइलिंग पॉइंट एंड सीजियम लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सीजियम का क्या हो जाएगा, लोवेस्ट हो जाएगा। ये हो गया और उसके बारे में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अब हम लोग देख लेंगे एक बार साइज के बारे में। ठीक है, साइज के पांचवा पॉइंट है साइज ऑफ द एटम। तो हम लोग जानते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम in a group तब क्या होता है, देन नंबर ऑफ सेल क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। हेंस साइज ऑफ द एटम भी क्या करेगा, वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो साइज भी एटम का इंक्रीज करेगा। ये हो गया उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। किसकी फिजिकल, ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा ये देख लेते हैं फिगर में। ठीक है, फिगर में अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एक बार आके। ठीक है, देख लो, देखो, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो लिथियम है, यहाँ पे जो लिथियम है ये क्या होगा, इसका साइज सबसे छोटा होगा। सीजियम का क्या होगा, लार्जेस्ट साइज। ठीक है, एंड मोस्ट मेटालिक क्या हो जाएगा, मोस्ट मेटालिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लोएस्ट साइज हो जाएगा, लोएस्ट साइज। ठीक है, यहां पे क्या होगा, जब हम लोग इस साइड में आएंगे ऊपर से नीचे तो नंबर ऑफ सेल क्या करेगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा तो साइज भी क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। ये हो गया उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव क्यों है लिथियम, लीस्ट रिएक्टिव क्यों है, लीस्ट रिएक्टिव
because it has smallest size in first group, so it will lose electron hardly, ठीक है, लूज इलेक्ट्रॉन हार्डली। ये हो गया उसके मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में या फिर रिएक्टिविटी के बारे में। ये सीजियम का देखो एक बार, सीजियम क्या है? सीजियम है मोस्ट रिएक्टिव क्यों है? बिकॉज it have largest size in first groups, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में क्या होगा? इसका लार्जेस्ट साइज होगा फर्स्ट ग्रुप, so it will lose electron easily। ये क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देगा, ठीक है। ये हो गया उसके बारे में। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है। आप लोग देख रहे होगे कि यहाँ पे साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब मेटेलिक रेडियस बढ़ेगा, मेटेलिक रेडियस इंक्रीज करेगा, तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को हम लोग इजिली निकाल पाएंगे जब उसका मेटेलिक रेडियस बढ़ेगा, तो ठीक है। ये कौन सा है? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स, ठीक है। पहला केमिकल प्रॉपर्टीज होगा रिएक्शन विथ H2O, ठीक है। अब देखो अल्कली मेटल क्या है? लिथियम है, ठीक है, सोडियम है और पोटेशियम है। ये किससे रिएक्ट करेंगे? ये H2O से रिएक्ट करेंगे। सब किससे रिएक्ट करेगा? H2O से रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आप लोग, ये बनाएगा LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O, ठीक है। ये क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, ठीक है। ये क्या बनाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस H2, ठीक है। ये रिएक्शन क्या होता है? ये बहुत ही वायलेंटली होता है। रिएक्शन ऑफ ये क्या होगा? रिएक्शन ऑफ, ये देखो सोडियम का जो रिएक्शन होता है, यहाँ पे जो सोडियम, एक मिनट देख लो, यहाँ पे जो सोडियम का रिएक्शन होता है, जो सोडियम रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ वाटर विथ H2O क्या होता है? ये बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करता है। क्या करता है? इज वायलेंटली होता है, मतलब एक्सप्लोसिव होता है। क्या होता है? एक्सप्लोसिव होता है। मतलब ये क्या होता है?
ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। ये क्या होता है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कौन सा? जब सोडियम वाटर से रिएक्शन करता है तो ये क्या होता है? एक्सप्लोसिव होता है। और प्रोडक्ट क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और H2 गैस रिलीज करेगा। कोई भी मेटल अगर वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा? जनरली उसका हाइड्रोक्साइड बनाएगा और वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। दूसरा प्रॉपर्टी ये हो गया, दूसरा प्रॉपर्टी है, यहां पे एक बार देख लो आप लोग, यहां पे इस वाले में देखो, यहां पे ये रिएक्शन ऑफ, ये है कौन सा रिएक्शन है? ये रिएक्शन है H2O प्लस Na का है। देखो क्या हो रहा है? ये हीट है, ये क्या है? हीट निकल रहा है। इसमें क्या है? ये है, ये रिएक्शन हो रहा है। ये रिएक्शन किससे हो रहा है? H2O प्लस K से। देखो कितना हो रहा है? ये पूरा क्या हो रहा है? एक्सप्लोसिव टाइप का बन गया है। यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है? एक्सप्लोसिव टाइप का बन गया है। बहुत लार्ज अमाउंट में क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रहा है दोनों रिएक्शन में। देखो ठीक है, दोनों रिएक्शन में लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज हो रहा है। अब दूसरा प्रॉपर्टी हम इसका पढ़ेंगे, दूसरा रिएक्शन पढ़ेंगे इसका, केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन विथ एयर मीन्स O2। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं मेटल जब भी एयर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ये मेटल, ये क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अब यहाँ पे किस मेटल से रिएक्ट कर रहा है? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से रिएक्शन कर रहा है। तो फर्स्ट ग्रुप, जैसे एक एलिमेंट्स लेके एग्जांपल देख लो, सोडियम है प्लस O2 है। ये क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा Na2O। क्यों बनाएगा? यहाँ पे सोडियम होगा Na प्लस में, ठीक है, ये सोडियम होगा Na प्लस में, और यहाँ पे O-2, ये होगा ऑक्साइड आयन। ये क्या है? ऑक्साइड आयन है। ये क्या है? सोडियम आयन है। ये सोडियम आयन है। ये क्या है? सोडियम आयन है। रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? सोडियम का ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर। ठीक है, दूसरा रिएक्शन हम लोग इसी में पढ़ेंगे, दूसरा रिएक्शन इसी में हम लोग पढ़ लेंगे। एक बार देख लो इसको, थोड़ा रिवीजन कर लो। ठीक है, दूसरा रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे इसमें, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ, यहां पे हम लोग पढ़ लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल, मतलब फर्स्ट विथ H2। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन से जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा? अब देखो यहाँ पे ये कौन सा है? तीसरा रिएक्शन है। तो एक हम लोग ले रहे हैं मेटल सोडियम, दूसरा H2। प्रोडक्ट क्या बना रहा है? ये मेटल का हाइड्राइड बना रहा है, NaH बना रहा है। क्या बनाएगा? मेटल हाइड्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटल का हाइड्राइड बनाएगा, मेटल हाइड्राइड। ठीक है, मेटल हाइड्राइड बनाएगा। कब बनाएगा? जब मेटल किससे रिएक्ट करेगा? जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल का हाइड्राइड बनाएगा। एक और एग्जांपल लेके देख सकते हो यहाँ पे, जैसे K है, मतलब पोटेशियम है प्लस H2 है।
तो क्या हो जाएगा, KH हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्राइड। क्या हो जाएगा नाम इसका, पोटेशियम हाइड्राइड। पोटेशियम पोटेशियम हाइड्राइड, क्या नाम हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्राइड। ठीक है, ये हो गया पोटेशियम हाइड्राइड। एक और हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, चौथा रिएक्शन विथ क्या पढ़ेंगे, हैलोजेंस। ये एक जनरल रिएक्शन लिख लो, मेटल जब रिएक्ट करेगा हैलोजन से तो प्रोडक्ट बनाएगा मेटल हैलाइड बनाएगा। ठीक है, अब मेटल ले लेते हैं, यहाँ पे सोडियम ले लेंगे, ठीक है, प्लस Cl2 ले लेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaCl बनेगा। ठीक है, यहाँ पे K ले लेंगे, मतलब पोटेशियम ले लेंगे, Cl2 ले लेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, KCl बनेगा, मतलब कि पोटेशियम क्लोराइड। क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। ये हो गए उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल। अब हम यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि अल्कली मेटल क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। अल्कली मेटल क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होता है। जब हाईली रिएक्टिव होगा तो क्या होगा, उसको हम लोग स्टोर कर पाएंगे एयर में। हाईली जब रिएक्टिव होगा तो एयर में स्टोर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, स्टोर नहीं कर पाएंगे एयर में। तो हम लोग उसको कहाँ स्टोर करेंगे बताओ, जब कोई भी चीज हाईली रिएक्टिव है तो उसको स्टोर कहाँ पे करेंगे, ऐसे जगह पे करेंगे जहां पे एयर क्या हो ना पहुंच पाए। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया है, अल्कली मेटल, यहाँ पे अल्कली मेटल stored in केरोसिन। क्यों केरोसिन में स्टोर करेंगे, क्योंकि वहां पे एयर नहीं जा पाएगा। ठीक है, क्यों केरोसिन में स्टोर करेंगे, क्योंकि वहां पे एयर नहीं जा पाता है, इसलिए हम लोग उसको केरोसिन में स्टोर करते हैं अल्कली मेटल्स को। अगर हम लोग बाहर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एयर से रिएक्शन कर लेगा तो मेटल का ऑक्साइड बना लेगा, अगर मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेगा तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बना लेगा। इसलिए हम उसको क्यों करते हैं, इसलिए हम उसको केरोसिन में स्टोर करते हैं, ताकि वहां पे एयर भी ना जा पाए और वहां पे ऑक्सीजन भी ना जा पाए, इसलिए हम लोग उसको स्टोर करते हैं केरोसिन ऑयल में। ठीक है, और ये जानते हैं कि मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है फर्स्ट डे ग्रुप्स के। क्यों ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि अपने ग्रुप में सबसे बड़ा साइज किसका होता है, अपने पीरियड्स में सबसे बड़ा साइज मेटल का ही होता है फर्स्ट डे ग्रुप्स के, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। ठीक है, अब देखो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके स्टडी ऑफ हैलोजन मीन्स हैलो मीन्स साल्ट। ठीक है, साल्ट, और जंस मीन्स फार्मिंग। तो हैलोजेंस क्या होंगे, साल्ट फार्मिंग होंगे, जो भी साल्ट बनाएंगे वो सब जनरली क्या होंगे, हैलोजेंस हो जाएंगे। ठीक है, हैलोजेंस मीन्स हैलो मीन्स साल्ट और जेंस मीन्स फार्मिंग। तो हैलोजेंस क्या बनाएंगे, साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये हो गया हैलोजेंस के बारे में। अब देखो फिजिकल स्टेट क्या होता है। फिजिकल स्टेट देखो, जो सबसे पहले होगा ऊपर यहाँ पे फ्लोरीन है गैस में, फिर क्लोरीन भी गैस होगा, ब्रोमीन होगा लिक्विड में, आयोडीन क्या होगा, सॉलिड में होगा। अब देखो यहाँ पे जो होता है हैलोजन में, यहाँ पे वांडरवाल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, वांडरवाल फोर्स पाया जाता है। तो वांडरवाल फोर्स क्या होता है, फ्लोरीन और क्लोरीन में वीक होता है,
इसलिए वो क्या होता है, गैसेस स्टेट में होता है। उससे स्ट्रॉन्ग किस में हो जाता है, ब्रोमीन में हो जाता है, तो ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। उससे स्ट्रॉन्ग किस में हो जाता है, सॉलिड में हो जाता है, आयोडीन में हो जाता है, इसलिए आयोडीन सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहां पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इसमें इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन वांडर वाल अट्रैक्शन। वांडर वाल अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इसलिए उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ये कौन सा हो गया, पहला हो गया फिजिकल स्टेट, दूसरा हो गया बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, और तीसरा हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होगा। क्यों होगा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है और जो न्यूक्लियस से जो भी डिस्टेंस होगा आउटर इलेक्ट्रॉन का, उससे क्या होगा, कम होगा। तो न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स किस पे लगा पाएगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स पे लगा पाएगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा हो जाती है। और फ्लोरीन का रिएक्टिविटी क्या हो जाता है, सबसे कम हो जाता है। देखो यहाँ पे लीस्ट रिएक्टिव है और यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव कब होगा, लीस्ट रिएक्टिव ड्यू टू लार्जर साइज, ड्यू टू लार्जर साइज। यहां पे मोस्ट रिएक्टिव क्यों होगा, ड्यू टू स्मॉलर साइज। स्मॉलर साइज की वजह से क्या होगा, ये मोस्ट रिएक्टिव होगा। मतलब जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने तरफ क्या कर लेगा, वो जल्दी उसको खींच लेगा। और आयोडीन क्या होगा, वो अट्रैक्शन फोर्स उतना नहीं लगा पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या कर पाएगा, नहीं खींच पाएगा। तो पूरे हैलोजेंस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है और आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। अब कंडक्टिविटी के बारे में देख लेते हैं, कंडक्टिविटी के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में, कंडक्टिविटी 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 ऑफ हैलोजेंस, कंडक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, तो पहले तो ये जान लो कि ये बैड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता। आप सोचो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा, वो तो फ्री नहीं करेगा, वो क्या करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी अपने तरफ खींच लेगा। तो जो हैलोजेंस ग्रुप होते हैं वो तो सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, फ्री करेंगे, नहीं करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक है, क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये क्लोरीन क्या है, गैस फॉर्म में है, ये क्लोरीन गैस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। क्यों है, क्योंकि क्लोरीन में वांडरवाल थोड़ा कम होगा और ब्रोमीन में जाएंगे तो वांडरवाल फोर्स और ज्यादा हो जाएगा, आयोडीन में जाएंगे तो वांडरवाल फोर्स क्या हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये होता है रीजन। इसलिए ऊपर के फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस स्टेट में होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड में होता है और आयोडीन किस में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। ये हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस के बारे में। अब देखो इसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इसकी पढ़ते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस के बारे में केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे इसमें जो होगा, देखो पहला प्रॉपर्टी है मेटल प्लस हैलोजेंस, हैलोजन रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे। अब देखो क्या बनाएगा यहाँ पे,
मेटल प्लस हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मेटल क्या बनाएंगे, मेटल हाइलाइड, ठीक है, मेटल हाइलाइड बनाएंगे। एग्जांपल लेके देख सकते हैं, ऐसे Na प्लस Cl2 इक्वल टू NaCl, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, Ca प्लस Cl2 क्या हो जाएगा, क्या होगा, CaCl2, ठीक है। ये क्या हो गया, मेटल के हाइलाइट्स हो गए। एक और ले सकते हो, Zn प्लस Cl2 क्या हो जाएगा, ZnCl2, ठीक है। ZnCl2 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे Zn प्लस 2 में होगा और Cl माइनस में होगा, इससे दोनों से फार्मूला बनाएंगे तो क्या होगा, ये बनेगा, ठीक है। ये हो गया रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस विथ मेटल्स, ठीक है। ये सारे क्या होंगे, आयनिक कंपाउंड होंगे। दीज आर ऑल आर, ये सब क्या होंगे, आयनिक कंपाउंड होंगे। ये क्या होंगे, आयनिक कंपाउंड्स, ये सब क्या होंगे, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन मतलब एक टोटली रिलीज करेगा, एक गेन करेगा, एक कंप्लीट ट्रांसफर करेगा, दूसरा उसको गेन करेगा। तो यहाँ पे Zn क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और 2 Cl एटम क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरी इसका रिएक्शन है, दूसरा रिएक्शन है हाइड्राइड फॉर्मेशन, ठीक है। हाइड्राइड कब बनाएगा, हाइड्रोजन प्लस H2 जब भी रिएक्ट करेगा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन हाइड्राइड बनाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्राइड। अब यहां पे ले सकते हैं Cl2 प्लस H2 इक्वल टू HCl, ठीक है। ये क्या होगा, ये एसिड होगा, ठीक है। ये क्या होगा, एसिड होगा। जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व कर देंगे तो ये एसिडिक नेचर शो करेगा। इसी तरह और एक एग्जांपल ले सकते हो, Br2 प्लस H2 क्या बनाएंगे, HBr बनाएंगे। ये भी क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है। जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या करेगा, ये एसिडिक नेचर शो करेगा, ठीक है। ये हो गया 2 प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, देखो ऑक्सीडाइजिंग, एक बार यहां पे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या, इट मीन्स it will gain electron and reduced। इसका मतलब क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से गेन करेगा और गेन करके इलेक्ट्रॉन किस में चेंज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे F2 है, ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चेंज हो जा रहा है, F माइनस में चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे Cl2 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cl माइनस में चेंज हो जा रहा है, यानी कि रिड्यूस हो जा रहा है। यहाँ पे Br2 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में चेंज हो जा रहा है, Br माइनस में, यानी कि रिड्यूस्ड हो जा रहा है।
ये क्या हो जा रहा है, रिड्यूस्ड हो जा रहा है, रिड्यूस्ड हो जा रहा है। रिड्यूस्ड मतलब ये समझ लो यहां पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है फ्री स्टेट में, तो यहाँ पे कितना है, -1 है। उसी तरह यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 0 है फ्री स्टेट में, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। ठीक है, तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर, इफ ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पे एक पॉइंट्स हो जाएगा, इफ ऑक्सीडेशन नंबर decreases of elements, then it is reduced। ये क्या हो जाएगा, reduced हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेके देख सकते हो यहाँ पे, FeCl2 प्लस Cl2 प्रोडक्ट क्या बना लेगा, FeCl3 बना लेगा। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये 0 है क्लोरीन का, यहाँ पे -1 में है, तो ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये क्या हो जा रहा है, Cl2 रिड्यूस्ड हो जा रहा है। ये क्या हो जा रहा है, रिड्यूस्ड हो जा रहा है, Cl2 रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, तो ये रिड्यूस कब होगा, जब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तभी तो रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे +2 में आयरन है, यहाँ पे +3 में है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जा रहा है आयरन, और रिड्यूस कौन हो रहा है, क्लोरीन एटम। ठीक है, तो एक ऑक्सीडाइज होगा, एक रिड्यूस हो जाएगा। ये क्या हो गई, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में हो गया। ठीक है, ये हो गया 3 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए। पहला कौन सा, पहला पढ़ लिए हम लोग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, दूसरा हाइड्राइड फॉर्मेशन करेगा, तीसरा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, और चौथा देख लो यहाँ पे कोवैलेंट का फॉर्मेशन एक बार, कि जो हाइड्रोजन होता है वो कोवैलेंट कंपाउंड भी बनाता है। अभी तक तो हम लोग आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़े हैं। किसके बारे में पढ़े हैं अभी तक हम लोग, आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में। देखो यहाँ पे एक बार, चौथा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, चौथा प्रॉपर्टी कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन। कोवैलेंट कंपाउंड कब बनेगा, जब दोनों एलिमेंट्स क्या करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तब क्या होगा, कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा। शेयरिंग ऑफ बोथ एटम। ठीक है, तब क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जब दोनों एटम शेयर करेंगे तब क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और कब शेयर करेगा, जब दोनों जनरली नॉन मेटल होगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देख लो, फास्फोरस है, फास्फोरस प्लस 10 Cl2 है। ठीक है, तो कंपाउंड बनेगा PCl5। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक कोवैलेंट कंपाउंड होगा, क्या होगा, कोवैलेंट कंपाउंड होगा। ये एक कोवैलेंट कंपाउंड होगा। क्यों कोवैलेंट कंपाउंड होगा, क्योंकि यहाँ पे फास्फोरस और Cl एटम दोनों क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे एक बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो यहाँ पे, सल्फर प्लस Cl2 कंपाउंड बनेगा S2Cl2। ये भी क्या होगा, ये भी कौन सा कंपाउंड होगा, ये भी कोवैलेंट कंपाउंड होगा, ये भी कौन सा कंपाउंड होगा, कोवैलेंट कंपाउंड होगा। ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड होगा। अब देखो ये भी कौन सा कंपाउंड होगा, कोवैलेंट कंपाउंड होगा। ये हो गई उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। एक देख लो रिएक्टिविटी के बारे में, एक है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस।
लास्ट है पांचवा प्रॉपर्टी या छठवां होगा रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। ये क्या होगा आप देखो, इसमें सबसे मेन पॉइंट लिखो, स्मॉलर द साइज ग्रेटर द रिएक्टिविटी, स्मॉलर द साइज ग्रेटर द रिएक्टिविटी। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, लार्जर द साइज ऑफ हैलोजन लेसर द रिएक्टिविटी। क्या हो जाएगा, लेसर द रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जितना ही साइज आप लोग बढ़ाओगे हैलोजेंस की उतना रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटेगा और साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी कम हो जाएगा। ठीक है, यहां पे एक देख लो कोई एग्जांपल, पोटेशियम आयोडाइड प्लस Cl2 रिएक्ट करेगा 2, तो यहां पे बनाएगा पोटेशियम क्लोराइड प्लस I2। ठीक है, प्लस I2 बनाएगा। यहां पे देखो ये क्या है, ये आयोडीन है, ये क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा। क्या डिस्प्लेस करेगा, ये क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा ड्यू टू Cl मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। ये क्या है, रिएक्टिविटी किसका होगा, ज्यादा होगा क्लोरीन का, तो ये डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो आप लोग, यहां पे है पोटेशियम आयोडाइड प्लस Br2। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, KBr बन जाएगा और फिर I2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे ये देखो आयोडीन और ब्रोमीन क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस I, बिकॉज रिएक्टिविटी क्या होगा, Br की रिएक्टिविटी आयोडीन से Br की रिएक्टिविटी क्या होगी, आयोडीन से ज्यादा होगी, इसलिए वो क्या करेगा, Br को डिस्प्लेस कर देगा। तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी आर्डर। अब इसके आधार पर हम लोग रिएक्टिविटी आर्डर लिख सकते हैं, रिएक्टिविटी आर्डर ऑफ हैलोजेंस। क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा हैलोजेंस की, सबसे ज्यादा हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, उसके बाद से क्लोरीन, उसके बाद से ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। ये क्या है, रिएक्टिविटी आर्डर, रिएक्टिविटी आर्डर है। ठीक है, ये क्या है, रिएक्टिविटी आर्डर। ये सब क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। देख लो एक बार पूरा। ठीक है, ये हम लोग पूरा पढ़ लिए केमिकल। अभी तक हम लोग इस क्लास में क्या पढ़े, अभी तक हम लोग इसमें पढ़ लिए हैं अल्कली मेटल्स के बारे में और हैलोजेंस के बारे में। अल्कली मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े, उसके बाद से केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े, उसके बाद से क्या पढ़े, उसके बाद से हैलोजेंस के बारे में हम लोग पढ़े। हैलोजेंस की पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े, उसके बाद से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग कैपेबिलिटी क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, सबसे कम किसका है,
सबसे कम आयोडीन का। फ्लोरीन का क्यों कम है? क्योंकि इसका साइज छोटा है और वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को जल्दी क्या कर लेगा, गेन करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, बिकॉज इट गेन्स इलेक्ट्रॉन इजिली। ठीक है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा फ्लोरीन का। ठीक है, अच्छा, ओके, बाय।